कुछ रोज़ पहले बुशरा अंसारी साहबा ने अपने व्लॉग में जहेज़ के हवाले से, दामाद के हवाले से बात की थी, उस पे बात करेंगे हम। और मैं भी करना चाह रही थी क्योंकि मैंने एक ऐसा इवेंट अटेंड किया था जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, तो मैंने सोचा था आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे, जहेज़ को कवर करेंगे उसमें, तो काइंडली वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि रिएक्शन वालों की बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें बहुत काम की होती हैं। तो कनेक्ट रहिएगा लास्ट तक वीडियो में और अपनी राय भी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करती हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आँखों सुनते कानों। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ। आमीन सुम आमीन। जी, तो बहुत सौ को अंदाज़ा होगा कि बुशरा अंसारी साहबा ने इस हवाले से बात की थी अपने ब्लॉग में। और बहुत से लोगों की डिस्कशन का बाइस भी रही उनकी वो स्टेटमेंट कि उन्होंने बात की थी बेगैरत दामाद के हवाले से और अपनी बेटी के एक्सपीरियंस के हवाले से कि आप किसी को बेटा बना के और आप देते रहें, आप किसी का पेट भरते रहें, फ़ीड करते रहें, जहेज़ भी बेइंतहा दें, घर भी दे दें और उसके बाद शादी के बाद भी आप किसी का जो है मुँह भरते रहें, पेट भरते रहें, कुछ ना कुछ उसको देते रहें, तो वो फिर भी मुख़लिस ना हो तो बहुत दिल दुखता है। तो ये उनके एक दिल की एक दुःख भरी आवाज़ थी, जो कि जिससे दूसरे देखने वालों को मुझे लगता है कि सबक सीखना चाहिए कि किसी भी लड़की की खुशियों का दारोमदार जो है वो जहेज़ पर नहीं होता और लोगों के खुले हुए मुँह पर नहीं होता कि वो आपसे फ़रमाइशें करें या बहुत देने की तवक्को रखें, तो उस वक़्त ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये लालची है और इसको चीज़ों की लालच है, इसको ये मतलब थैंकफुल नहीं है कि उसको आपकी इतनी अच्छी बेटी दी जा रही है। तो इसी जगह पे इंसान को थोड़ा-सा मतलब कि सोचना चाहिए। तो बस इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए क्योंकि एक बहुत जानी-मानी शख्सियत है हमारे मुल्क में। बुशरा अंसारी साहिबा को सब बहुत पसंद करते हैं और जो ट्रेंड मेकर्स होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के जिनको लोग फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनको अच्छे मैसेजेस देने चाहिए। जैसे अभी आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही मतलब ज़ाहिर है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तो डॉलर्स में कमा रहे हैं और बहुत ऊँचे-ऊँचे लेवल की शादियाँ, इवेंट्स और एक-एक इवेंट के 10-10 फंक्शंस जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या ही बात अच्छी हो कि वो उस तमाम अपनी बहुत ज़्यादा अर्निंग के बावजूद एक सिम्प्लिसिटी का पैगाम माशरे में दें, नई जनरेशन को जो उनको फ़ॉलो करते हैं, यंगस्टर्स जो उनको फ़ॉलो करते हैं क्योंकि मेन मैसेज जो है यंग बच्चों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जहेज़ के हवाले से भी और सादगी के हवाले से भी, जिसका हमारा दीन भी हमें पैगाम देता है कि सादगी इख्तियार की जाए और जहेज़ एक लानत है तो उसको लानत ही समझा जाए और इज़्ज़त से किसी की बेटी को अपने बलबूते पर उसका नान नफ़का उठाने के लिए, उसकी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए और एक ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदारी उठाए। एक लड़का जो है अ, जब निकाह में आता है, मर्द एक बन जाता है, उसके ऊपर एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी आ जाती है और निकाह का रिश्ता जितना मज़बूत उतना ही कमज़ोर होता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जो है खुशियों का दारोमदार जहेज़ पर नहीं होता। मैं अभी नहीं, जब मेरी अपनी शादी भी नहीं हुई थी, तो भी मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अ, जहेज़ जो ज़्यादा माँगे उसकी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए और मैंने तो फ़ैसला किया हुआ था कि जो ज़्यादा माँगेगा मैं वहाँ पे नहीं करूँगी। और क्योंकि अमूमन यही होता है कि लोग मुँह खोल के बैठे होते हैं कि जो आने वाली किसी की बेटी है, वो हमारा घर चीज़ों से भर देगी और वो आएगी तो एक नौकरानी होगी और देगें चढ़ जाएँगी घर पे। तो बस यही मुँह खोल के लोग बैठे हुए होते हैं कि लवाज़मात पेश करेगी आने वाली, बस। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, आने वाली बच्ची को एक अपनाइयत का एहसास दें, उसको एक अपनापन लगने दें, उसको एक कंफर्टेबल माहौल दें कि उसको अपना घर लगे। तो इसलिए हालाँकि जहेज़ लानत है, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन
फिर मैं कहती हूँ कि माँ-बाप अपने हैसियत में रहते हुए उसके लिए भी गवर्नमेंट को जो है एक लिमिट फिक्स करनी चाहिए कि हैसियत बहुत ज़्यादा हो या कम हो। बस ज़रूरत की कितनी चीज़ आप अपनी बेटी को दे सकते हैं और कितने एक एस्टिमेट दिया जाए कि इतने अमाउंट तक का आप सामान दे सकते हैं अपनी बेटी को। और अगर जिसके पास बहुत है, वो एक हिडन वे में सिर्फ़ अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि सिर्फ़ माँ-बाप और बेटी को और लड़की के घर वालों को पता हो और उसके बैंक में वो अकाउंट में रकम डलवा दी जाए कि जब कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो तो उसके पास मुश्किल वक़्त के लिए कुछ हो रकम। और लेकिन सामान का जहाँ तक मामला है, अव्वल तो जो भी सेटअप है लड़के वालों को ही एक आने वाली जो मेहमान बेटी होती है किसी की, आप ला रहे होते हैं अपना बनाकर उसको, तो उसके लिए तमाम इंतज़ाम लड़के वालों को करने चाहिए। हाँ, माँ-बाप को थोड़ा बहुत सामान इसलिए भी मैं कहूँगी कि दे दें कि जाके लड़की को इतना अनकम्फ़र्टेबल माहौल ज़्यादातर ऐसा होता है, हर किसी जगह नहीं होता होगा लेकिन मोस्टली यही होता है कि लड़कियों को अनकम्फ़र्टेबल, अनईज़ी एनवायरनमेंट दिया जाता है। उसको शो करवाया जा रहा होता है कि आप जो है आपका घर नहीं है ये और आप खुद क्या साथ लाई थी। तो उसको जो है अपनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बोलना ना पड़े, कुछ सुनना ना पड़े। तो बस बहुत ही बेसिक लेवल की जो चीज़ें होती हैं ना और मतलब कि अगर आप बेड दे रहे हैं, एक नॉर्मल लेवल का बेड दें, अगर लड़के वाले नहीं रखवा रहे, तो आप बेडशीट्स 2 दे दें साथ में, आप जानमाज़ दें, आप जो है नॉर्मल टाइप की जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो लड़की को दे दें। लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया गया होगा और चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो बहुत सी लड़कियों के घर बस सकते हैं। क्योंकि मैं अपने ही आस-पास में इतनी फैमिलीज़ की लड़कियों को जानती हूँ कि जहाँ पे एक-एक घर में 3-3, 4-4, 2-2 मतलब बेटियाँ बैठी हुई हैं, इसी इंतज़ार में और उम्रें गुज़र रही हैं उनकी, कुछ की गुज़र गई हैं। तो शादी को इतना मुश्किल हमारे मुल्क में बना दिया गया है कि बेसिक अगर बहुत ही नॉर्मल लेवल की हो तो 15 लाख तो कहीं नहीं गए और वरना 25 से 30 लाख तक का जो है ना शादियों को बैंक्वेट वगैरह करवाएँ या कुछ भी करवाएँ, शादियाँ बहुत महँगी हैं हमारे मुल्क में। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे नज़र-ए-षानी करनी चाहिए। ख़ैर अभी तो बहुत ही ज़्यादा बेराह-रवी का शिकार है हमारा माशरा और फिर अच्छा जो मैसेज दे सकते हैं, आजकल तो ख़ैर सोशल मीडिया का दौर है और जितने ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, यंगस्टर्स जो हैं, जो कि बहुत जल्दी जो है एक फ़ेम गेन कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी ना उनकी फैमिली समझाती हैं। एक व्यूज़ के चक्कर में वो इतने-इतने फंक्शंस और इतना मतलब गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं एक तरह सोसाइटी में दूसरे नौजवानों के लिए कि आगे और तबाही है। अगर ये सिम्प्लिसिटी का जो हमारा दीन भी मैसेज देता है, जहेज़ एक लानत है, सादगी इख्तियार करो। आप सादगी से एक मस्जिद में जाके निकाह पढ़ें और आप एक मतलब गेट टुगेदर रख लें। अगर आपको बुलाना है अपने मेहमानों को तो एक गैदरिंग ऐसी हो जाए और नज़र आए कि ना लड़की पे कोई बोझ डाला गया है, ना जहेज़ दिया गया है, ना दिखावे किए गए हैं और जस्ट एक फंक्शन किया गया है। तो इस चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए, एक अच्छे मैसेजेस देने चाहिए और जिस तरह बुशरा अंसारी जी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसी चीज़ों से सबक सीखना चाहिए क्योंकि जहेज़ देना आपकी बेटियों की खुशियों की गारंटी नहीं होता, बल्कि एक लड़का जो किसी की बेटी को लेके जाता है और उसमें एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि जब वो एक निकाह करता है तो एक ज़िम्मेदार मर्द बन गया है, उसके ऊपर आगे फैमिली बढ़ानी है, नान-नफ़का है अपनी फैमिली का, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाए। और वो कहते हैं ना नियत साफ़ मंज़िल आसान। अगर आप एक लड़का-लड़की खुद भी एक तहैया कर लें, एक अहद कर लें कि हम जहेज़ ना लेंगे और ना लड़की ये करे कि मैं मतलब कि लेके जाऊँगी क्योंकि कुछ लड़कियाँ भी मैंने देखी हैं कि वो इतनी सेल्फ़िश हो जाती हैं और वो चाह रही होती हैं कि कोई कमी ना रहे, अपने बाप की हैसियत है या नहीं है, मैं ये भी लेके जाऊँगी, मैं वो भी लेके जाऊँगी। समटाइम्स वो खुद अपने माँ-बाप से माँग रही होती हैं और बाद में भी माँग रही होती हैं, बेशक बाप कर्ज़ों के नीचे दबता जाए। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो बस मैंने तो अपनी लाइफ़ में भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैंने एक जब शादी नहीं हुई थी तब से मेरा एक वो था कि मैंने अगर जो जहेज़ की लालच करेगा मैंने नहीं वहाँ पे करनी।
फिर तो मैं मुँह से ही बोल के मना कर दूँगी अपने घरवालों को भी, मैं अपने अब्बू पे नहीं बोझ बनने दूँगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी जहाँ शादी हुई मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई खुद से ही वो ऐसे थे कि उन्होंने कुछ बोझ ही नहीं डाला और मतलब कि उन्होंने अपने लिए तो बहुत ही कम लिया ही नहीं कुछ। जो शादी के भी सूट हम दे रहे थे ज़बरदस्ती उन्होंने लिए और वो भी खुद फिर मार्केट जाके इतने नॉर्मल लेवल के लिए कि वो भी बहुत एक्सपेंसिव मुझे नहीं लेने। और कि वरना तो लड़के भी जाते हैं साथ शॉपिंग करने, वो ऊँची-ऊँची फ़रमाइशें करते हैं, महँगी-महँगी चीज़ें पसंद करते हैं कि लड़की के बाप को तो बस आज ही लूट लो। तो मगर फिर यही है कि लड़की का कोऑपरेट ऐसे मामले में ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपका हस्बैंड फिर स्टेबल नहीं है, वक़्त के साथ आपको अपने नसीब की, किस्मत की हर चीज़ मिल जाएगी जो अल्लाह ने आपके लिए लिखी हुई है। तो आप फिर उसको शुक्रगुज़ारी से एक्सेप्ट करें और आप भी फिर बेजा फ़रमाइशें करके अपने शौहर को तंग ना करें और एक्सेप्ट करें जो भी आपका जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। आगे दोनों साथ मिलके अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो जिसने नहीं आपकी बेटी को खुशियाँ देनी, उसने आप जितना मर्ज़ी जहेज़ दे दें, नहीं देनी, जिसने इज़्ज़त देनी है, खुशियाँ देनी है, उसने खाली हाथ लेके गई हुई बेटी को भी अपना समझना है, अपनी इज़्ज़त समझना है, उसको तमाम उसकी ज़रूरियात की चीज़ें और आसूदगी जो है ज़िंदगी की वो देनी है। तो बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और हमें जो है इससे ही मुझे लगता है कि सबको इस चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है क्योंकि शादियाँ बहुत ही मुश्किल हो गई हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक शादी अटेंड की जो कि बोहरी कम्युनिटी की थी और मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड की थी हस्बैंड के फ्रेंड की बेटी की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो उनमें जहेज़ की बिल्कुल मतलब ममानत है कि जहेज़ नहीं दिया जाएगा। फिर वो मस्जिद में निकाह सेरेमनी जो भी थी उसमें वो तमाम लोग तो जॉगर्स में आए हुए थे क्योंकि मस्जिद के बाहर शूज़ उतारने थे, जूतों का भी खर्चा नहीं। और मर्द जो जो थे उनका तो एक तरह से यूनिफ़ॉर्म था ऑफ व्हाइट कलर का सबने एक ट्राउज़र शर्ट और ऊपर ऑफ व्हाइट गाउन हल्की एम्ब्रॉयडरी वाला पहना हुआ था और वो सबका सेम था। इट मीन्स कि हर शादी में वही लिबास होता होगा और औरतों ने साहिब हैसियत होने के बावजूद, पैसे वाले होने के बावजूद बहुत ही नॉर्मल टाइप के मतलब वेडिंग ड्रेसेस और ब्राइड का भी जो था वो पहना हुआ था। मतलब लग रहा था कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों पे फ़ज़ूल पैसे ज़ाया नहीं किए। फ्लोर सीटिंग थी, मस्जिद में था ज़ाहिर है और स्टैंड्स थे छोटे-छोटे, उसके ऊपर थाल रखा हुआ था, मैं पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी इधर और उस थाल में उन्होंने क्योंकि जो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग थे, वो उस थाल में मिल-जुल के खा रहे थे, साथ खा के तो बरकत ही होती है, एक जगह आप एक थाल में खा रहे हैं, तो खाने में भी बरकत होती है और जो हम जैसे आउटसाइडर्स थे, उनके लिए उन्होंने टेबल सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन वो टेबल इस तरह के थे कि वो स्टैंड सा था नीचे आयरन का और उसके ऊपर वही थाल में सर्विंग थी और हमारे लिए प्लेट्स थी जबकि वो तमाम तो थाल में एक साथ खा रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओवर खाने डिशेज़ में डाल-डाल के जिस तरह फिर लोग जो है ना फ्री का समझते हैं और बचा-बचा के मतलब ज़ाया खुराक भी कर रहे होते हैं, तो वो भी सिस्टम नहीं था। जो आ रहा है और फ़ौरन-फ़ौरन सर्विंग हो रही थी, उसमें से आप अपने मुताबिक लें और जितना मर्ज़ी खाएँ, पेट भर के खाएँ। लेकिन ओवर सर्विंग नहीं थी कि आप बचाएँ और ज़ाया करें। तो मुझे तो बहुत अच्छा ये सिंपल सा सिस्टम लगा और मुझे लगता है हमारे मुल्क में यही निज़ाम होना चाहिए किसी भी रंगो नस्ल अकायद से हट के। तो इस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पे जो है काम होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनकी मतलब उसमें जमात कहते हैं वो लोग कम्युनिटी जो भी है उसमें जहेज़ की बिल्कुल पाबंदी है। कि जहेज़ का लेना-देना नहीं होगा। बहुत ही एक ईज़ी खुला-डुला सा माहौल था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शादियों को, निकाह को आसान बनाना चाहिए जिसकी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। खाली हाथ ले जाने वाली बेटियों को तो बस या तो परेशान ही किया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो खुशियाँ देने वाले होते हैं वो जो है कभी भी उनकी दिल में, नियतों में कभी लालच नहीं होती। अपने लिए भी आसानी पैदा करें और दूसरों के लिए भी और इस तरह जहेज़ों पे पाबंदी लगाई जाएगी तो
बहुत से मामलात में आसानियाँ पैदा होंगी। खानों में जिस तरह लाहौर वगैरह में शादियों में पाबंदी होती है तो उसको फ़ॉलो करना पड़ता है सबको। कराची में तो भई टाइमिंग की पाबंदी हो तो भी हॉल बंद हो जाते हैं और बैक डोर से आना-जाना मेहमानों का, लेट नाइट फंक्शन चलते रहते हैं। किसी भी चीज़ की जो है ना पाबंदियाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली कोई फ़ॉलो नहीं कर रहा होता। लेकिन होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए, शादी को, निकाह को, बेटियों की ज़िंदगियों को, हर चीज़ को आसान बनाना चाहिए। हमारा माशरा उसी तरफ जा रहा है कि जो हमारी क़यामत की निशानियों में से है कि अम, लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और मर्द कम हो जाएँगे। हमें दूसरों के तजुर्बों से समझना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल बिशन सारी साहिबा की नहीं डिस्कस की कि ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही एक दर्दनाक पहलू है। आप एक लड़की की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, इतने साल वो किसी मर्द को दे और हर तरह से मुख़लिसी उसको दिखाई जाए, फिर भी आपको धोखा मिले या मुख़लिसी ना मिले सामने से, अगला बंदा सिंसियर ना हो, तो इससे ज़्यादा जो है तकलीफ़देह चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। और ये दुःख बिशन सारी ही अपनी बेटी का समझ सकती हैं और बस ये है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने जो मैसेज दिया है कि अम, हम लोगों को यूँ देते रहते हैं, ठूँसते रहते हैं खुश करने के लिए, लेकिन वो फिर भी अपने नहीं बन पाते। तो इस चीज़ पे पहले ही इंसान को आँखें खोल लेनी चाहिए क्योंकि जो अपना होगा वो कभी बोझ डालेगा ही नहीं। वो बेटा ही बन के रहेगा या बेटी बन के रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।